सप्तम अनुवाक सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले ये जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत असत यथार्थ अव्यक्त रूप में ही था। उस अव्यक्त अवस्था में ही वह सत यथार्थ नाम रूप प्रत्यक्ष जड़ चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने अपने को स्वयं ही इस जड़ चेतनात्मक जगत में रूप में बनाया है, इसलिए उसका नाम सुकृत मतलब अपने आप बना हुआ है। ये जो ऊपर के वर्ण में सुकृत नाम से कहे गए हैं वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच रस स्वरूप मतलब आनंदमय है। यही वास्तविक आनंद है, क्योंकि अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप घोर दुख का अनुभव करने वाला ये जीवात्मा इस रसमय परब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है। जब तक इन परम प्राप्य आनंद स्वरूप परमेश्वर से इसका संयोग नहीं होता, तब तक इसे किसी भी स्थिति में पूर्णानंद, नित्यानंद, अखंडानंद और अनंत आनंद नहीं मिल सकता। इसी से उस वास्तविक आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व निस्संदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणों की क्रिया हिलना डुलना आदि कर सकता। यथार्थ समस्त प्राणी सुख स्वरूप परमात्मा के ही सहारे जीते और हलन चलन आदि चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन निर्वाह की सब प्रकार से सुव्यवस्था करने वाले भी वही है, अन्यथा इस जगत की समस्त भौतिक क्रिया जो नियमित और व्यवस्थित रूप से चल रही है कैसे हो सकती। अतः मनुष्य को ये दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिए कि इस जगत के कर्ता अर्ता परमेश्वर अवश्य है तथा निस्संदेह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं। और जब आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, तब दूसरा कौन आनंद दे सकता है, क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वर को पाने की अभिलाषा रखने वाला ये जीव जब कभी देखने में न आने वाले, बताने में न आने वाले और किसी के आश्रित न रहने वाले शरीर रहित परब्रह्म परमात्मा में निर्भय अविचल स्थिति लाभ करता है, उस समय वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए भय एवं शोक से रहित हो जाता है। क्योंकि जब तक ये जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मा से थोड़ा सा भी अंतर किए रहता है, उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उसका निरंतर स्मरण नहीं करता, उन्हें थोड़ी देर के लिए भी भूल जाता है, तब तक उसके लिए भय है, यथार्थ उसका पुनर्जन्म होना संभव है। क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मा में स्थिति नहीं है, वह भगवान को भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसका अंतिम संस्कार के अनुसार जन्म होना निश्चित है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य अंतकाल में शरीर छोड़ता है, उसी के अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है और मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है। इसलिए योग भ्रष्ट का पुनर्जन्म होने की बात गीता में कही गई है। जब तक परमात्मा में पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा जब तक भगवान का निरंतर स्मरण नहीं होता, तब तक ये पुनर्जन्म का भय, जन्म मृत्यु का भय सभी के लिए बना हुआ है। चाहे कोई बड़े से बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान क्यों न हो, और चाहे कोई अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी अथवा पंडित क्यों न माने, वे परमेश्वर सबका शासन करने वाला, उन्हीं का शासन शक्ति है। जगत की सारी व्यवस्था नियमित रूप से चल रही है। उसी विषय पर ये आगे अष्टम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। सप्तम अनुवाक समाप्त। अष्टम अनुवाक पिछले अनुवाक में जिस श्लोक का लक्ष्य कराया गया था उसका उल्लेख करते हैं।
इन परब्रह्म परमेश्वर के भय से ही पवन नियमानुसार चलता है। उन्हीं के भय से सूर्य ठीक समय पर उदित होता है और ठीक समय पर अस्त होता है, तथा उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य नियम पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। यदि इन सब की सुव्यवस्था करने वाला, इन सब का प्रेरक कोई न होता तो जगत के सारे काम कैसे चले। इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनाने वाला, सबको यथा योग्य नियम में रखने वाला कोई एक सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप, सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य है, और वह मनुष्य को अवश्य मिल सकता है। संबंध उन पर आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना और कैसा है, इस जिज्ञासा पर आनंद विषयक विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या। इस वर्णन में उन आनंद का विचार आरंभ करने की सूचना देकर सर्वप्रथम मृत्यु मनुष्य लोक के भोगों के मिल सकने वाले बड़े से बड़े आनंद की कल्पना की गई है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा वैसा मामूली युवक नहीं, सदाचारी, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे संपूर्ण वेदों की शिक्षा मिली हो तथा शासन में ब्रह्मचारियों को सदाचार की शिक्षा देने में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रिया रोग रहित, समर्थ और सुदृढ़ हो, और वह सब प्रकार के बल से संपन्न हो, फिर धन संपत्ति से भरी ये संपूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए तो यह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है। वह मानव लोक का एक सबसे महान आनंद है। जो मनुष्य योनि में उत्तम कर्म करके गंधर्व भाव को प्राप्त हुए हैं, उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। यहाँ इसके आनंद को उपयुक्त मनुष्य के आनंद से 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य संबंधी आनंद का पहले वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है, परंतु जो पहले बताए हुए मनुष्य लोक के भोगों की और इस गंधर्व लोक के भोगों तक की कामना से दूषित नहीं है, इस सब से सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। इस वर्णन में पहले बताए हुए मनुष्य गंधर्वों की अपेक्षा देव गंधर्वों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य गंधर्व के आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है, उतना सृष्टि के आरंभ से जीव देव जातीय गंधर्व रूप में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है, तथा जो मनुष्य इस आनंद की कामनाओं से आहत नहीं हुआ है, यथार्थ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेद के उपदेश को हृदयंगम कर चुका है, ऐसे विद्वान को वह आनंद स्वभावतः प्राप्त है। इस वर्णन में देव गंधर्वों के आनंद की अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकों को प्राप्त दिव्य पितरों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देव गंधर्वों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले दिव्य पितरों का एक आनंद है, तथा जो एक उस लोक में भोग सुख की कामना से आहत नहीं है, यथार्थ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रिय को वेद के रहस्य को समझाने वाले विरक्त को वह आनंद स्वतः ही प्राप्त है। इस वर्णन में चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के आनंद की अपेक्षा आजानज नामक देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों की मात्रा को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है। देवलोकों के एक विशेष स्थान का नाम आजान है। जो लोग स्मृतियों में प्रतिपादित किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण वहां उत्पन्न हुए हैं, उन्हें आजानज कहते हैं। जो उस लोक तक के भोगों की कामना से राहत नहीं है, अर्थात जो उस आनंद को भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है।
इस वर्णन में आजानंद देवों के आनंद की अपेक्षा कर्म देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानंद देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना आनंद की है। इस वर्णन में पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध ही है। इस वर्णन में पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद की अपेक्षा इंद्र के आनंद को 100 गुना बताया गया। पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद की अपेक्षा इंद्र के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओं के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओं के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना किया है। वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना इंद्रभाव को प्राप्त देवता का एक आनंद है जो राशि होती है उतना इंद्रभाव को प्राप्त देवता का एक आनंद है जो इंद्र के भोगानंद की कामना से आद नहीं हुआ है। देवता का एक आनंद है जो इंद्र के भोगानंद की कामना से आद नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इंद्र के सुख की भी आकांक्षा करने से आद नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इंद्र के सुख की भी आकांक्षा नहीं है, जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया भी आकांक्षा नहीं है, जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम पुरुष को तो वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस वर्णन में इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि इंद्र के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंद को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना बृहस्पति के पद को प्राप्त हुए देवताओं का एक आनंद है, परंतु जो मनुष्य बृहस्पति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है, उस भोगानंद को भी अनित्य होने के कारण जो तुच्छ समझकर उसके विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस वर्णन में बृहस्पति के आनंद की अपेक्षा प्रजापति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। वह भाव है कि बृहस्पति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंद को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना प्रजापति के पद पर आरूढ़ देवता का एक आनंद है, परंतु जो मनुष्य इस प्रजापति के भोगानंद की कामना से भी आद नहीं है, अर्थात उससे भी जो विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। इस वर्णन में प्रजापति के आनंद से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापति के जिस आनंद का वो ऊपर वर्णन किया गया है वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो एक आनंद की राशि होती है उतना सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनंद है वह, तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा के पद के प्राप्त भोग सुख की कामना से भी आहत नहीं है, यथार्थ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे भी विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करने की ही उत्कृष्ट अभिलाषा है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भ के आनंद को बतलाकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत में जितने प्रकार के जो आनंद देखने सुनने तथा समझने में आ सकते हैं वे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उस पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। बृहदारण्यक में कहा गया है कि समस्त प्राणी इस परमात्मा संबंधी आनंद की किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं। ऊपर बताए हुए समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है। जो परमात्मा मनुष्य में है वे ही सूर्य में है, सूर्य में भी है, वे सबके अंतर्यामी एक ही है। ये जो इस प्रकार जान लेता है वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उस पहले बताए हुए अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इन पांचों के जो आत्मा है वे पांचों जिसके स्वरूप है उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सबका अंतर्यामी सबका शरीरारवर्ती आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था। फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म है।
ये बतलाने के लिए ही यहाँ पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात कहना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि अन्नमय उस मनुष्य शरीर को तो वह पहले से ही प्राप्त था ही। उसे छोड़कर जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अतः यहाँ अन्नमय आदि के अंतर्यामी परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई है। इसलिए इन सब में परिपूर्ण सर्वरूप सबके आत्मा परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फल श्रुति का तात्पर्य है। इसके विषय में आगे नवम अनुवाक में कहा जाने वाला ये श्लोक भी है। अष्टम अनुवाक समाप्त। नवम अनुवाक संबंध आठवें अनुवाक में जिस श्लोक मंत्र को लक्ष्य कराया गया है उसका उल्लेख किया जाता है। इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के परमानंद को जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि मन के सहित सभी इंद्रियां उसे न पाकर जहां से लौट आती है। जिस ब्रह्मानंद को जानने की इन मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है। परब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य है। इस वर्णन में ये बात कही गई है कि ज्ञानी महापुरुषों को किस प्रकार का शोक नहीं होता। भाव यह है कि परमात्मा को ऊपर बताए अनुसार जानने वाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया अथवा क्यों मैंने पाप कर्म किया। उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोगों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पाप जनित नरकादि का भय भी नहीं सताता। लोभ और भय जनित संतापों से वह ऊंचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझकर उसके प्रति राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करता है। इस मंत्र में कुछ शब्दों को अक्षरशः अथवा अर्थतः दोहरा कर इस वल्ली के उपसंहार की सूचना दी गई है। नवम अनुवाक समाप्त। ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त।